गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमें। ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम, ए बी सी डी दिस इज अ ट्रिपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। इसमें आपकी ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है। हमें शुरू क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल 1। देखिए एंगल बी यहाँ पे एंगल 2 है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2। नंबर 2, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी यानी कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी। और लास्ट में शो करना है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। ठीक है, और साथ ही अगर आप अपनी स्टेटमेंट ध्यान से देखें, उसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने बुक में हिंट दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा गया है कि ड्रॉ एक्सटेंड ए बी, इस ए बी को एक्सटेंड करें एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी या डी ए इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड ए बी। मतलब ए बी को ई तक ए बी को आप एक्सटेंड कीजिए, उसके बाद पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए ए डी के पैरेलल, जो प्रोड्यूस की हुई ए बी को ई पर काटेगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन है। और साथ ही कहा गया है ए डी इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूव में ये सारा ही आप दोबारा लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है हमने उसके अकॉर्डिंग कर दी है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में ये हिंट लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ चाहिए है। तो कंस्ट्रक्शन थी ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू डी ए विच इंटरसेक्ट्स ए बी प्रोड्यूस्ड टू ई, बड़ी हुई ए बी को ई पर काटता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर प्रूफ फर्स्ट। तो पहला पार्ट हम प्रूफ करेंगे। उसके लिए नंबर 1 इन क्वाड्रिलेटरल, पहले तो हम इसको एक्चुअली यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इसको एक्सटेंड क्यों किया, बेसिकली ताकि ये एक पैरेललोग्राम की शेप ले सके। और पैरेललोग्राम से जुड़ी बहुत सी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, तो उनको हम यूज कर पाएंगे, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया है और इसको एक क्वाड्रिलेटरल की शेप दी गई है ए डी सी ई। ठीक है, अब आप देखिए पहले ही पार्ट में हम लिख रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए डी सी ई। इसमें आप देखिए ए डी इज पैरेलल टू ई सी। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ए डी जो है ये पैरेलल टू सी ई है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली हमने क्या किया है हम देख लेते हैं। ये देखिए ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू डी ए, वही सिर्फ आगे पीछे उनको किया है, ईसी को सीई कह दिया, डीए को एडी। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास है। एंड साथ ही हमारे पास ए ई पैरेलल टू डी सी है। ए ई पैरेलल टू डी सी कैसे है? ए ई पैरेलल टू डी सी इसलिए है बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ए बी पैरेलल टू अगर सी डी है तो ए ई क्या है? ए ई हमने ए बी को एक्सटेंड ही तो किया है। तो अगर ये इतना पार्ट इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी। तो ए ई पैरेलल टू डी सी, यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ए डी सी इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम कहेंगे एंड ए डी, ये ए डी इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ई सी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए डी इज इक्वल टू ई सी। और ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कहाँ से आया? ये हमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी। हमने पहले कहा ए डी इज इक्वल टू ई सी। क्यों? क्योंकि हम ऊपर कह चुके हैं कि ए डी सी ई क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं?
इक्वल होती हैं, ठीक है, इसलिए AD इज इक्वल टू EC हुआ। अब हम कह रहे हैं कि AD इज इक्वल टू BC, वो हमें गिवन है, अब हम उसको यहाँ लिख लेते हैं AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम जस्ट वेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ जी, ये फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में आपके पास AD EC के इक्वल है, 2 में AD BC की इक्वल है, LHS दोनों की इक्वल है तो RHS अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो BC इज इक्वल टू आपके पास आ गई EC, ठीक है। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल BCE, अब हम देखें हमारी ट्राइंगल BCE कौन सी है। इन ट्राइंगल BCE, ये ट्राइंगल हम देख रहे हैं, ये जो बाहर वाली है, इसको मैं रेड कर रहा हूं, इन ट्राइंगल BCE, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल BCE, मैं पहले यहां लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल BCE, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, ये तो आप पहले ही कह चुके हैं कि BC इज इक्वल टू EC है, ठीक है ना, BC इज इक्वल टू EC आपने पहले ही कह दिया, तो इन ट्राइंगल BCE, BC इज इक्वल टू EC, कैसे, प्रूव्ड अबव, ये आपने अभी प्रूव किया है, ठीक है। अब अगर BC और EC इक्वल हैं, BC के सामने का एंगल क्या है 4, EC के सामने का एंगल क्या है 3, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, बिकॉज इन ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आ गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 2 ये प्लस एंगल 3, ये दोनों का सम 180 होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियोम, क्लियर। अब हम देखते हैं एंगल 1 और 4, एंगल 1 प्लस 4, ये दोनों क्या होंगे, इनका भी सम 180 होगा, एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, लेकिन ये क्यों होंगे, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए एंगल 1 प्लस 4 की हमने बात की, अगर मैं इस लाइन A को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं ऐसे, और यहाँ से इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं EC को, तो अब आप देखिए ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, AD और EC पैरेलल हो गई, और ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, दे आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या आप कह सकते हैं एंगल 1 एंड 4 आर द को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 180, ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं CI इज, मतलब को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसको हम कह देते हैं अपनी इक्वेशन 3, और ये है हमारे पास इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब इक्वेशन 3 एंड 4 में देखिए दोनों की RHS इक्वल है, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 4, ठीक है, और इट इम्प्लाइज, अब आप देखिए आगे हमने भी ऊपर क्या कहा है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर मैं एंगल 3 की जगह 4 लिख सकता हूँ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 आपके पास आ गया, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ब्रैकेट में हम दे सकते हैं बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 2 क्या है हमारे पास, एंगल 2 एंगल B है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल B, और एंगल 1 क्या है, एंगल A के इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D,
एंगल सी यानी कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम उसको कोशिश करते हैं प्रूव करने की, देखते हैं कैसे प्रूव होगा वो। सेकंड पार्ट, यहाँ हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप इस AE को देखिए, अगर मैं इस AE को एक्सटेंड कर दूं ऐसे आगे इधर से भी, तो AE ये AE और ये DC ये क्या बन गई, पैरेलल लाइंस बन गई। और इसमें ये BC क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो एंगल 3 और 5 कैसे एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 AIAs यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ गए। अब आगे देखते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू 4। देखिए ADCE क्या है, एक पैरेललोग्राम है और उसमें ये एंगल 6 है, ये एंगल 4 है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और आपने ये तो पहले प्रूव किया हुआ ना कि ADCE क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ये आपने शुरू में यहाँ कह दिया था ADCE इज अ पैरेललोग्राम। एंगल 6 और एंगल 4 क्या हो गए, उस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 5 और इसको हम कह सकते हैं अपनी इक्वेशन 6। ठीक है, अच्छा एंगल 3 इज इक्वल टू 5, एंगल 6 इज इक्वल टू 4 और अभी आपने यहाँ ऊपर कहा है एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ये भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों प्रूव्ड, इसको आपने अभी प्रूव किया है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को देखें 5, 6 और 7 को, आप देखो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 5 है, 3 इज इक्वल टू 6 है, 6 इज इक्वल टू 4 है। अगर हम इन तीनों को देखें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि आप देखो एंगल 5 किसके इक्वल है, 3 के। 3 किसके इक्वल है, 4 के। यानी यहाँ पर मैं 4 की जगह अगर 3 लिख दूं तो क्या बन गया, एंगल 3 इज इक्वल टू 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू 5। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 6 मेरे पास अपने आप आ जाएगा। दोनों की इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ एंगल 4 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इस एंगल 4 इज इक्वल टू 3 को मैं यहाँ यूज करता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू 3 और ऊपर आपके पास दिया हुआ है एंगल 3 इज इक्वल टू 5। दोनों की ये साइड इक्वल है तो एंगल 5 इज इक्वल टू 6 अपने आप आ जाएगा। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। अब एंगल 5 क्या है डायग्राम में, वो C है। एंगल 6 क्या है, D है। इट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC। थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ये AB और ये वाली ट्रायंगल, ये ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। बेस दोनों का सेम है, BAD। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये ABC और ये BAD। ठीक है, तो यहाँ पहले हम दोनों ट्रायंगल्स जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनका नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल BAD, आप देखिए ABC और BAD में AB तो कॉमन है, बेस है, तो यहाँ हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BA। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में बेस ही वही है। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू AD। ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है ना, AD इज इक्वल टू BC, तो AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन था। तो यहाँ आ गया AD इज इक्वल टू BC। एंगल 2 इज इक्वल टू 1, एंगल 2 इज इक्वल टू 1 ये आपने यहाँ प्रूव किया है। एंगल 2 इज इक्वल टू 1, एंगल 2 इज इक्वल टू 1 आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ये आपने प्रूव किया है। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास SAS बन गया, साइड एंगल साइड। ये साइड
ये एंगल और ये साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ठीक है, और कैसे? बाय SAS। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ठीक है, तो अब हम अपना फोर्थ पार्ट यहाँ करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको जो प्रूव करना है, आप देखिए, सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ये आपने अभी ऊपर ही प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC और BAD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। और AC और BD क्या है? डायगोनल्स हैं आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। तो चारों पार्ट हमने इसके यहाँ पर प्रूव कर दिए। थ्योरम थोड़ी लंबी है, इसलिए प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी। ठीक है।